हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। 10th मैथ का एक इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं। यह जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, कम से कम 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, आसानी से समझिएगा, ताकि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से आप बना पाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC है। ABC पढ़ लेते हैं, यहाँ ABC आ गया। ABC में कह रहा है डी जो है, डी किसके समानांतर है? BC के समानांतर है। डी जो है वो BC के समानांतर है। दोनों क्या है? समानांतर है। लिख देंगे, दिया है, क्या क्या दिया है? डी समानांतर जो है, डी समानांतर है BC तथा, और क्या दिया है? AD बटा DB बराबर AD बटा DB बराबर कितना दिया? AD बटा DB का मान भी दिया हुआ है। देखिएगा क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3/5। क्या दिया है? 3/5। और क्या दिया है? तथा AC का मान जो दिया है, AC का मान 4.8। तो ज्ञात क्या करना? AE का मान ज्ञात करना। AE बराबर क्या है? भाट। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, उसको अच्छे से लिख दिए डायग्राम के साथ। देखिए AC का मान दिया है AC का मान कितना दिया है? 4.8 दिया है। AC का मतलब क्या हुआ? AC का मतलब ये पूरा हुआ। AC का मतलब क्या हुआ? ये पूरा का मान कितना है? 4.8। अच्छा समझिएगा, पूछ क्या रहा है? AE का मान पूछ रहा है। यहाँ से अगर AE का मान पूछते हैं, AE का मान पूछ रहा है, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी समानांतर आता है, जब त्रिभुज की कोई एक भुजा के समानांतर रेखाएं खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात, मान लीजिए ABCD है, ABCDE है, तो हमारा BC और DE तो समानांतर हो गया, तो बचा क्या? बचा A। तो A से नीचे उतरना है, A से D, और D से क्या उतरना है? D से B। उसी प्रकार इस बगल में उतरना है, A से क्या? E से क्या उतरना है? C। यानी AD बटा लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अगर इसको अच्छे से समझना है तो एक बार आओ एक फिगर से समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है DEF। इसमें कहें कि इसके समानांतर AB एक रेखा खींचा गया। किसके समानांतर खींचा गया? D और AB तो इंगेज है, तो बचा कौन? F। तो F में एक तरफ चलना है, FA बटा लिखेंगे AD, FA बटा AD बराबर F से इधर चलना है, FB बटा B। अगर इतना लिख दिए, समानांतर अगर दिल रहता है तो इतना होता है। इसे थेल्स फॉर्म में कहते हैं। अगर इतना जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE जो समानांतर है, DE समानांतर क्या है? BC का है। DE समानांतर BC है। अगर DE समानांतर BC है तो हम क्या जानते हैं? अगर समानांतर होता है तो बचा यहाँ क्या? A बच गए, ये दोनों तरफ समानांतर निकल गए। तो ये से जाइए, AD बटा DB बराबर AE बटा क्या लिखेंगे? EC लिखेंगे। तो इस बात को लिखते हैं, तो क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये कहाँ से लिखे? तो लिखेंगे थेल्स पर से। अगर समानांतर होती है तो अनुपात में भुजाएं होती हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये बात को। अगर मान लीजिए अब मान बैठाते हैं, AD बटा DE का मान, AD बटा DB का मान कितना दिया? AD बटा DB का मान देखिए यहाँ 3/5 दिया हुआ है, तो ये तो 3/5 हुआ बराबर AE का मान निकालना है। देखिए इधर EC का मान कितना होगा? EC का मान समझिएगा कितना होगा? EC का मान है, तो EC का मान आपको ऐसा हम बता सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? AE को लिख सकते हैं, AE बराबर, बताइएगा, AC बराबर लिख सकते हैं। AC कितना है? AC हमारा पूरा है। AC कितना है? AC हमारा पूरा दूरी है। तो पूरा दूरी को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC। हाँ, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC। AE प्लस का लिख सकते हैं EC। नीचे में क्या? EC का मान निकालना है, तो EC को क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AE। इस बात को यहाँ पुट करते हैं, AC माइनस AE।
यहाँ क्या लिखेंगे ए सी माइनस ए। अब इसको सोल्व करना है और सोल्व मान पुट करेंगे ए का मान माने ए सी का मान, तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से मान रखते हैं, देखिए क्या है मान, ये तो 3/5 है। ए का मान ज्ञात करना है, ए सी का मान कितना है 4.8 है, माइनस ए होगा। इसको तिरछा गुना करेंगे क्या होगा 5 ए बराबर 3 से 4.8 में गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, माइनस 3 होगा। क्या होगा माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 3 5 है 3 इधर आएगा तो 2 का मान होगा। 2 का मान कितना होगा 14.4 होगा। तो ए का मान कितना 2 से कटेगा तो 7.2 होगा। ए का मान कितना है 7.2। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आसानी से आप सोल्व कीजिएगा। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे से तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर कमेंट में दें। कमेंट में जवाब देने से आपको क्या होगा, आपको एक कंसेप्ट को जितना भी एक देख लेते हैं तो लगता है हमें समझ में आ गया, लेकिन जब करते हैं तो अलग फीलिंग आती है। अगर आपसे हो रहा है तो आपको सही में समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।